हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मैं अभी यूएई से होके आया हूं, वहां पर यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, कि मैं आपसे हर दफा आता हूं, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। और वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, वो भी कहते तो नहीं, लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। अब क्या करें, प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं और ठीक ही फरमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब साहब चूंकि वो बाहर के पड़े हुए हैं, वो उन्होंने एक बड़ी पते की बात की है। वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लें। 14 महीने से हुकूमत बदलने के बावजूद हमारे दोस्त हुकूमत पाकिस्तान, कोई सियासी जमात नहीं, हुकूमत पाकिस्तान पर मुकम्मल एतबार करने के लिए तैयार नहीं, सपोर्ट करने के लिए जिस किस्म की चाहिए तैयार नहीं है। अच्छा जवेद साहब, ये जो बात कर रहे हैं ना, कोई सियासी जमात नहीं, हुकूमत पाकिस्तान, तो जो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल साइंस मुझे आती है, हुकूमत तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाती है ना। इस वक्त जो हुकूमत है उसका शुमार होता है ये तमाम जो पीडीएम की लीडरशिप है, तमाम पीडीएम के जो लीडरान हैं, वो है, उनके खानवादे मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं। अभी जो आपने जिक्र भी किया, तो हुकूमत है और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज ही हुकूमत को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या कहेंगे? नहीं, वो तो अब कुछ तो उन्होंने कहना है ना, वरना फ्रॉम डे वन इनकी पोजीशन कोई नहीं है, ना ये इनकी परफॉर्मेंस है कोई, ना कोई प्लान था, ना कोई मैनिफेस्टो है, ना कोई एजेंडा है। सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने, वो करा लिए। अपने लोग जो बाहर गए हुए थे उनको वापस ले आना है। उसके बाद जिधर जिधर मुमकिन है उन्होंने हलवा मांडा, जड़ियां उदियां देगा पक्कियां ने खाई जा रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो बुरी बात है ना मुल्क के लिए, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन चेकिंग दिस अनब्रिडल्ड लूट एंड प्लंडर। शेर साहब, देखा आपने कल भी सुनवाया था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो सवाद के अंदर एक स्पीच की कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं दिए तो हम बजट के ऊपर इनकार कर देंगे। अभी खबरें आ रही हैं, बात हुई है कि वो एग्रीमेंट हो गया, 25 अरब रुपया जो है फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट के लिए अनाउंस कर दिया, वो रिलीज हो जाएगा। आज मुराद अली शाह सिंध चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे मौजूद थे, और बड़े जबरदस्त अंदाज से वो सारे मामला इनके तय पा गए। लेकिन शेर साहब, जो मामला है वो है इंतखाबात का। अब जो बिलावल साहब ने जो दावा किया है कि हम आइंदा इंतखाबात के अंदर बड़े भरपूर अंदाज से, आप देखिएगा, हम कामयाब होने जा रहे हैं, जिस तरह हम सवात में हुए, हमने कश्मीर में हुए, जिस तरह कराची में हुए। देखें जरा। हम समझते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, और अगर इलेक्शन टाइम पे होते हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर बार इलेक्शन जीता है, कराची में तारीख रकम करके अपना मेयर मुंतखब किया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए। नाजरीन, ये चंद एक इलेक्शन हुए हैं, अभी एक ही हालिया जो 2 इलेक्शन कराची और ये बाग का हुआ है, उसके ऊपर तलाल चौधरी साहब ने क्या जवाब दिया है। इत्तेहादी है इस वक्त, वो नून लीग जाहिर है इस वक्त पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इत्तेहादी हैं, वो क्या फरमा रहे हैं ये भी सुन लें। बिलावल साहब का चैलेंज हमें कबूल है, बिल्कुल इलेक्शन को हम वेलकम करते हैं और भरपूर तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन बाग की तरह का नहीं होना चाहिए, इलेक्शन मेयर कराची की तरह का नहीं होना चाहिए, इलेक्शन वो होना चाहिए जिसपे कोई उंगली और कोई सवाल ना उठे। नाज़रीन, ये मैं और चौधरी साहब बात नहीं कर रहे, राना सनाउल्लाह साहब हमारे मोहतरम वजीर दाखिला जो बात कर रहे हैं, उन्होंने बाग के इंतखाबात के ऊपर एक जो चार्जशीट की, एक्सेप्ट किया कि वहां पे ठप्पे लगे और किस तरह जो सारे का सारा एक हल्के का, नाजरीन, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक जो था बाय इलेक्शन था, वहां पे किस तरह की मिसमैनेजमेंट हुई, और ये इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। सुने जरा। तस्लीम करता हूं कि मुश्ताक मिन्हाज साहब ने मुझे कोई एक हफ्ता पहले ये कहा कि यहाँ पे कोई 18 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे मेरे मुखालिफ उम्मीदवार की जो है ना वो बरादरी बैठी है। ठीक।
कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मेरे पास आए ठीक। और उन्होंने मुझे कहा कि जी ये रेंजेस वाली बात जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। क्या तसर जाएगा कि एक हल्के में इलेक्शन हो रहा है वो भी आप नहीं करवा सकते। तो मामला ये है कि मैं इस बात को इंश्योर करता हूँ कि ये ठप्पा सिस्टम नहीं होगा, ये ठप्पे को हम ठप देंगे। अब उसके बाद जो है जब ठप्पा नहीं ठप्पा गया तो फिर राना सनावला साहब कितनी के मासूमियत के अंदर उन्होंने ये बात की, ये भी सुन लें। जो साहब ये तैयारियां तो बड़ी जबरदस्त हैं। हाँ वो मैं कह रहा तैयारियां तो बड़ी जबरदस्त हैं। वो बाबर साहब प्राइम मिनिस्टर ने अपने लोगों को मना कर दिया है, मुस्लिम लीग एन को, कि वो पीटीआई पीएमएलएन पर हमले ना करें। सर कम कम इस हफ्ता हमले की क्या बात है? मुझे कोई जरूरत, मैं इसे आई हैव नो कंसर्न्स कि वो क्या हमले करते हैं क्या नहीं करते। नहीं आप नहीं, अपनी पार्टी वालों को कहा। मैं तो सर मेरा तो मसला ये है कि जो बाग के अवाम हैं जो कि ठप्पे लगे हैं, जो पे इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो ये क्या कौन सा स्टेज तय कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि हमने जिस तरह बाग में जीता है, जिस तरह हमने कराची में जीता है, कराची के इलेक्शन के ऊपर भी बात हम कर चुके हैं, इस तरह हम पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात जीतने जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं जोई साहब, ठीक है अच्छी बात है, माहौल बेहतर रहना चाहिए, दोस्ताना रहना चाहिए, कोई एक दूसरे के खिलाफ जो ताना और तशनी भरे बयानात नहीं देने चाहिए, लेकिन ये जो ऑन ग्राउंड चीजें हुई हैं और ये खुद मान रहे हैं, टीवी के ऊपर आपके ऊपर आके मानते हैं जनाबे आला देखें उसने ठप्पे लगा दिए, बाग का इलेक्शन तो ठप्पों से भरा हुआ है। और वो हमारे मिनहाज साहब हमारे फॉर्मर कोलीग हैं मीडिया के, उसके बाद वो सियासत को प्यारे हो गए, उन्होंने क्या फरमाया कि जी मेरा इलेक्शन तो राना सनाउल्लाह साहब ने हमें हरवा दिया। तो ये जो खिचड़ी पक रही है, मुझे लग रहा है जो आपने इस प्रोग्राम के अंदर शुरू में बात की थी कि ये इनका ये ख्याल है कि जो इंतखाबात होंगे वही होगा जो इस वक्त मौजूद है, लिहाजा इसी को कंटिन्यू कर लें और अगर इंतखाबात होने हैं तो उसमें भी ये करके ये हो जाएंगे।